नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हथुआ के कोविड केयर सेंटर का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। इमरजेंसी के लिए किया गया मॉक ड्रिल। चर्चित अधिवक्ता राजेश पांडे हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद भेजे गए जेल। 10 जनवरी से बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वर्करों को दिया जाएगा प्रिकॉशन डोज। वृंदावन में रंगदारी नहीं मिलने पर एक स्कॉर्पियो में लगाई आग, पुलिस जांच में जुटी। फायरिंग करते हुए रंगदारी मांगने वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक अपराधी को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लेते हुए हथुआ में स्थित कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया तथा वहां की तैयारियों का भी जायजा लिया गया और वहां मौजूद कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने वहां इमरजेंसी की व्यवस्था को देखते हुए मॉक ड्रिल भी किया और उसकी भी तैयारियों का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा है कि गोपालगंज में भी संक्रमण के बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग को पूर्णतः अलर्ट मोड पर रहने की आवश्यकता है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तैयारी में लगा हुआ है तथा इमरजेंसी मरीजों की देखभाल के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। हथुआ कोविड केयर सेंटर में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है ताकि आपातकालीन वाले मरीजों को यहाँ रखते हुए उनका इलाज किया जा सके। इस दौरान कई वरीय पदाधिकारी भी जिलाधिकारी के साथ मौजूद रहे और जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड के संक्रमण से जूझने के लिए गोपालगंज जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि हाल ही में हुए चर्चित अधिवक्ता राजेश पांडे की हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पूरे साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस कांड में मृत अधिवक्ता के भाई के द्वारा अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था और इस कांड में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा भी संज्ञान लेते हुए पुलिस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था तथा कई बार गोपालगंज के अधिवक्ता संघ के तरफ से भी इस मामले में धरना विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसके वजह से जिला प्रशासन पर इस कांड का उद्भेदन जल्द से जल्द करने का दबाव बना हुआ था। परंतु पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के नेतृत्व में इस मामले की गहराई से जांच पड़ताल की जा रही थी और जब काफी पुख्ता सबूत पुलिस के हाथों लगे तो पुलिस ने तुरंत शुक्रवार को इन 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और गोपालगंज न्यायालय में इन दोनों को प्रस्तुत भी किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की तैयारी देर शाम तक की जा रही थी। गिरफ्तार ये दोनों आरोपी सुजीत कुमार तथा रितेश सोनी बताए जा रहे हैं। गोपालगंज जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और ऐसे में इससे निपटने को लेकर विभिन्न स्तर पर व्यापक रूप से तैयारी भी की जा रही है। जिले में अब 15 से 17 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों का टीकाकरण 3 जनवरी से शुरू हो चुका है, जिसके तहत स्कूल स्तर पर टीकाकरण सत्र आयोजित कर किशोरों का टीकाकरण किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में 10 जनवरी से 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों, हेल्थ केयर वर्करों और फ्रंट लाइन वर्करों को प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है और इसको लेकर जिला का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहते हुए तैयारी शुरू कर दिया है। 10 तारीख से इन सभी लोगों को टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। प्राप्त सूचना अनुसार इसमें सशस्त्र बलों, गृह मंत्रालय और कैबिनेट सचिवालय के तहत विशेष बलों के सभी पात्र HCWS और FLWS को एहतियाती खुराक की भी सुविधा दी जा सकती है। उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव में रंगदारी नहीं देने पर एक व्यक्ति के स्कॉर्पियो में आग लगा देने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने में आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त सूचना अनुसार यह घटना हथुआ थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव के रहने वाले धर्मेंद्र पांडे के साथ हुई है। उचका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गाँव में उन्होंने हनुमान मंदिर के पास एक जमीन खरीद कर वहाँ मकान बनवाने का काम शुरू किया था। इसी दौरान स्थानीय कुछ दबंगों
के द्वारा लगातार उनसे रंगदारी की मांग की जा रही थी और रंगदारी की मांग पूरी नहीं करने पर उनके स्कॉर्पियो में रात को आग लगा दिया गया, जिससे उनका स्कॉर्पियो बुरी तरह से जलकर राख हो गया है। जिसके बाद पीड़ित धर्मेंद्र पांडे ने उचका गांव थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हथुआ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी 29 दिसंबर को हथुआ क्षेत्र के ही एक व्यापारी के घर पर फायरिंग करते हुए चिट्ठी फेंक दिया था, जिसमें खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताते हुए लिखा था कि हमारे बारे में यूट्यूब पर जानकारी हासिल कर लेना। इस घटना के बाद लगातार पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस के सामने यह एक नया आपराधिक संगठन सामने आया था, जिसके वजह से पुलिस भी सक्रियता के साथ इस आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई थी। तभी हथुआ पुलिस के द्वारा मछागर जगदीश गांव में छापेमारी करते हुए पुलिस ने टाइगर कुमार गुप्ता नाम के इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी के पास से पुलिस को फायरिंग की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा मोबाइल भी मिला है। हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसके बाद गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है और इसमें पता चला है कि आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तथा उसके मोबाइल फोन में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का व्हाट्सएप चैट भी पुलिस को मिला है, जिस पर पुलिस गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है तथा इस आरोपी के साथ और कौन कौन से लोग इस घटना में शामिल हैं तथा इस गिरोह से और भी कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, इन सब की जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है और इसके अन्य साथियों की भी पुलिस जल्द ही गिरफ्तारी करने की बात बता रही है। पंचदेवरी प्रखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 5वें लकी ड्रॉ के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, जिसमें केयर इंडिया और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 9 लोगों को पुरस्कार दिया गया और पुरस्कार का वितरण बीडीओ मनीष कुमार श्रीवास्तव तथा सीओ आदित्य शंकर ने पीएचसी प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद और केयर इंडिया के प्रबंधक अभिनीत श्रीवास्तव के द्वारा संयुक्त रूप से दिया। इस दौरान प्रथम विजेता को बम्फर अवार्ड के रूप में इंडेक्स का चूल्हा और 8 विजेताओं को संतावना पुरस्कार के रूप में कैसरोल और प्रेशर कुकर दिया गया। टीकाकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से तथा हर व्यक्ति को टीका देने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग और केयर इंडिया यह अभियान चला रहा है, जिसमें दूसरी खुराक लेने वाले 11 लोगों को सम्मानित किया जाता है और इस तरह से सभी प्रखंड से 11-11 लोगों को स्वास्थ्य विभाग सम्मानित करता है। बेहतर सामुदायिक स्वास्थ्य किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला तैयार करने में सहयोगी होती है। इसी में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की भी भूमिका सबसे अहम है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार भी कई योजनाएं चला रही है। संस्थागत प्रसव, प्रसव पूर्व जांच, प्रसव उपरांत देखभाल, नियमित टीकाकरण, गृह आधारित नवजात देखभाल, कमजोर नवजात बच्चों का देखभाल एवं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान जैसे कई अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि जन समुदाय इसके प्रति कितना जागरूक एवं संवेदनशील है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग अब लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार नया नया कदम उठा रहा है। भोरे थाना क्षेत्र के ज्योतिष टोला गांव में दरवाजे पर बैठे एक किशोर को लाठी डंडे से मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद इलाज के लिए किशोर को स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित के शिकायत पर थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले में पीड़ित ज्योतिष टोला गाँव के निवासी कुबेर नाथ पांडे का पुत्र रोशन कुमार बताया जा रहा है, जो 9वीं वर्ग का छात्र है और पुरानी दुश्मनी को लेकर इस छात्र की जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे इसका सिर फट गया है और यह इलाजरत है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
गोपालगंज में कोरोना के और 2 नए मरीज मिले हैं, जिसके वजह से अब गोपालगंज जिले में एक्टिव केसों की संख्या 10 हो गई है। गोपालगंज में भी कोरोना के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग इसमें अलर्ट है और गोपालगंज जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिदिन 5000 लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील किया है सभी लोग सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें, क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं जो काफी खतरनाक हैं और इसका दुष्परिणाम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए सभी लोग मास्क लगावें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को बार बार धोएं और बिना बेवजह अपने घरों से बाहर न निकलें। लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि ओमिक्रॉन का लहर तेजी से बिहार में फैलता जा रहा है। गोपालगंज सदर अस्पताल में शुक्रवार को दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें गोपालगंज जिले से कुल 48 दिव्यांगजनों की फिटनेस जांच की गई। अब इन सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके वजह से दिव्यांगजनों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ अब इन्हें मिल सकेगा। इस बार के जाँच शिविर में स्वास्थ्य विभाग के तरफ से उपस्थित डॉक्टर SK गुप्ता, डॉक्टर अमर कुमार, डॉक्टर सुजीत कुमार, डॉक्टर भूलन कुमार और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शामिल थे। इन सभी डॉक्टरों के द्वारा शिविर में आए दिव्यांगजनों की जांच की गई। बिना टीका लिए ही सिर्फ स्लॉट बुक करते वैक्सीन का सर्टिफिकेट आ जा रहा है। दरअसल यह मामला जवाहर नवोदय विद्यालय कोविड टीकाकरण केंद्र का है, जहां एक नहीं बल्कि 5 छात्रों के द्वारा बुधवार को स्लॉट बुक किया गया था और टीकाकरण केंद्र पर जब ये छात्र गए तो वहां कोई भी स्वास्थ्य कर्मी नहीं मिला। उसके बावजूद भी बिना टीका लिए ही इन छात्रों के मोबाइल पर मैसेज आ गया, जिसको देखने के बाद इनके मोबाइल पर सर्टिफिकेट भी डाउनलोड हो गया। इस तरह के कई मामले आ रहे हैं जो टीकाकरण के अभियान को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनको टीका दिया जा रहा है, परंतु उनके मोबाइल पर कोई संदेश नहीं आता है और ना ही उनका सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके लिए उन्हें पुनः जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिना वैक्सीन लिए सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। यह काफी गंभीर समस्या है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको तकनीकी खामी बता रहा है, परंतु यह जो भी समस्या है काफी गंभीर है और इसे तुरंत दूर करना होगा, अन्यथा टीकाकरण अभियान अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। सिधवलिया प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में भीषण ठंड के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कहीं भी अलाव नहीं जलने के कारण लोगों में रोष व्याप्त है। बताते चलें कि 1-1.5 हफ्ते से पूरे जिले में ठंड काफी बढ़ गया है और लोग ठिठुरे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें हालांकि जिला मुख्यालय पर कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, परंतु सुदूर गाँव क्षेत्र के बाजारों में प्रशासन के द्वारा कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे लोग परेशान हैं। इसी में मोहम्मदपुर, बरहिमा, डुमरिया सहित सिधवलिया स्टेशन के पास भी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से सिधवलिया मिल में भी आने जाने वाले लोगों को या बाजार अथवा ट्रेन से आने जाने वाले लोगों को रात्रि में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हफ्ते मौसम के बदले हुए मिजाज के वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इसमें बचे हुए गेहूं की बुआई पर भी ग्रहण लग गया है। तेलहन फसलों पर भी मौसम की मार साफ साफ दिख रही है तथा इसका असर सब्जियों पर भी बुरी तरह से पड़ेगा। इसको लेकर किसान काफी परेशान है। वहीं कृषि विभाग ने भी किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है तथा कृषि विभाग ने किसानों को वैज्ञानिक सलाह लेते हुए अपने खेती करने का निर्देश दिया है। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने शुक्रवार को भी गरीब और असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान चौक चौराहों पर जिलाधिकारी ने अपनी गाड़ी से कंबल निकालकर लोगों को ओढ़ाया। प्राप्त सूचना अनुसार यह एक सामाजिक संस्था के द्वारा दी गई कंबल थी। पता चला है कि हम सब एक हैं एक सामाजिक संस्था है और इसी संस्था ने जिला प्रशासन को 500 कंबल दिया है और यह कंबल जिला प्रशासन के द्वारा विभिन्न जगहों पर जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा जा रहा है और इसकी शुरुआत आज जिलाधिकारी के हाथों कर दी गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर।
हथुआ के कोविड केयर सेंटर का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। इमरजेंसी के लिए किया गया मॉक ड्रिल। चर्चित अधिवक्ता राजेश पांडे हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद भेजे गए जेल। 10 जनवरी से बुजुर्गों और फ्रंट लाइन वर्करों को दिया जाएगा प्रिकॉशन डोज। वृंदावन में रंगदारी नहीं मिलने पर एक स्कॉर्पियो में लगाई आग, पुलिस जांच में जुटी। फायरिंग करते हुए रंगदारी मांगने वाले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक अपराधी को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।